नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और इंडिया वॉच में वक्त हो गया है खबर मिनटे का। मिनटे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा के साथ जिसको लेकर के पूरी तरीके से सियासी गलियारों में घमासान चढ़ा हुआ, यानी कि आप सांसद संजय सिंह को लेकर के जो सियासत छिड़ी हुई है उसमें कहीं ना कहीं जमानत पर इस वक्त हर किसी का बयान सामने आ रहा है। सचेंद्र और सिसोदिया की तरह क्या वाकई संजय सिंह भी लंबे फंस गए? भाजपा को हमला करने का पूरी तरीके से अब मौका मिल चुका है। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को जमानत कल भी नहीं मिल पाई। अदालत ने संजय सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए इस मामले पर अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को करना निर्धारित कर दिया। इसके पहले भी संजय सिंह को जमानत नहीं मिल पाई थी। 4 अक्टूबर को लगभग 13 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पूर्व आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया पहले से इस मामले में जेल में है, तो वहीं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी एक अलग मामले में लंबे समय से जेल में रहे, जिन्हें स्वास्थ्य कारणों से बाद में जमानत मिल गई। क्या संजय सिंह भी लंबे समय के लिए इस मामले में फंस रहे हैं? भाजपा को संजय सिंह को जमानत न मिलने पर आक्रमण करने का अवसर मिल गया है, ये आम आदमी पार्टी खुले तौर पे कह रही है। आम आदमी पार्टी साफ तौर पे ये भी कह रही है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ बीजेपी ईडी सीबीआई की कार्रवाई करा देती है। और इसी को लेकर के जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता लगातार विरोध कर रहे हैं, विवाद भी बढ़ता जा रहा है। विरोध करते हुए बीजेपी कार्यालय तक का घेराव कर दिया गया। हालांकि दिल्ली की सियासत में आम आदमी पार्टी की विरोधी भाजपा ने संजय सिंह को जमानत न मिलने पर कठोर प्रतिक्रिया दे दी। पार्टी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही थी कि संजय सिंह को गलत तरीके से शराब घोटाले में फंसाया जा रहा, लेकिन अदालत ने संजय सिंह को जमानत ना देकर यह साफ कर दिया कि अदालत ने प्राथमिक स्तर पर उनके विरुद्ध अदालत कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य होना स्वीकार कर लिया। हालांकि एक तरफ जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी तो बार बार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और पूरा इंडिया गठबंधन वाला विपक्ष ये कह रहा था कि बिना साक्ष्य के गिरफ्तार किया गया। ऐसे में अब जब कोर्ट द्वारा जमानत नहीं दी जा रही संजय सिंह को, तो एक बार फिर मामला सियासी गलियारों में चर्चा का मुख्य विषय बन गया। फिलहाल हमारे साथ चर्चा के लिए हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। बीजेपी नेता विकास पांडे, आम आदमी पार्टी के नेता अनमोल बंसल। पहले तो आप दोनों का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। अनमोल बंसल जी, जिस तरीके से कल संजय सिंह को ये उम्मीद थी कि अब जमानत मिल जाएगी, फिर से अब अगली सुनवाई 27 अक्टूबर तक के लिए कर दी गई। इसके बाद अब बीजेपी कह रही है कि बिना साक्ष्य के आधार पे तो कोर्ट नहीं फैसला दे रहा होगा ना। जी आप एक बार रिपीट करिए। अनमोल जी, कल आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को जमानत नहीं मिली। बीजेपी कह रही है कि जमानत कोर्ट ने नहीं दिया, इसका मतलब कि शुरुआत में कुछ ना कुछ तो साक्ष्य होंगे जो कोर्ट के सामने पेश किया गया होगा, तभी कोर्ट पिछली बार भी नहीं जमानत दी, इस बार भी जमानत नहीं दी, अगली सुनवाई के लिए डेट दे दी गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से बड़ी झूठी पार्टी तो इस दुनिया में कोई हो नहीं सकती। किस तरह से तर्कों का दुरुपयोग करा जाए, किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया जाए, किस तरह से ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, लगता है भारतीय जनता पार्टी के दामाद हो चुके हैं। मतलब जो भी विपक्ष का नेता हो उसको वो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भेज देते हैं। आप सोचिए, ये शराब घोटाले की बात करते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है कि अगर शराब घोटाला हुआ है तो वो पैसा कहाँ गया, किसकी मार्फत पैसा आया? क्या खाली कहानियों के बल पे आप किसी एक व्यक्ति को 9 महीने से जेल में डाले? वो क्यों? खुद ईडी को भी फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष जी वाले केस में ईडी को फटकार लगाई है। सोचिए, संजय सिंह का तो नाम ही नहीं था उसमें। संजय सिंह को एक प्रोसेस होता है, पहले ईडी को बुलाना चाहिए था, एक जांच के लिए बुलाया, उसके लिए बुलाया जाता पूछताछ के लिए, मगर पूछताछ के लिए कुछ नहीं बुलाया, सीधे संजय सिंह के घर पहुंच गए। मां एक तिनका नहीं मिला ईडी को, उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी कर दी। कोर्ट में सिर्फ झूठे दलीलें पेश करने का काम ईडी कर रही है। आप सोचिए, जो देश के सबसे बड़े घोटालेबाज हैं, हेमंत विश्वशर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी ने बुकलेट जारी किया था कि जब वो कांग्रेस सरकार में मिनिस्टर थे कि सबसे बड़ा घोटाले के आरोपी हैं। अजित पवार
जो प्रधानमंत्री जी कहते थे चक्की पीसिंग 70,000 करोड़ का आरोपी बता के आए थे महाराष्ट्र में, जब महाराष्ट्र में रैली थी। मुकुल रॉय जब तक टीएमसी में थे बेईमान थे, भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, ईमानदार हो गए। तमाम ऐसे लोग येदियुरप्पा जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप थे, उसको बीजेपी ने कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना दिया है। खाली ईडी सीबीआई सिर्फ विपक्ष के नेताओं को घर जाने के लिए है। क्या भारतीय जनता पार्टी में बेईमान नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने क्या बेईमानी नहीं करी? जो अजीत पवार जो बीजेपी बोलती थी कि 70,000 करोड़ के आरोपी हैं, आज वो ईमानदार कैसे हो गए? इनके घर सीबीआई ईडी कब जाएगी? मुकुल रॉय के घर कब जाएगी? हेमंत विश्व शर्मा जो पाटर का घोटाले का आरोपी खुद बीजेपी बताती थी, मैं नहीं बता रहा हूँ। बुकलेट जारी किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि हेमंत विश्व शर्मा भ्रष्टाचारी है, उसको असम का मुख्यमंत्री बना दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जब से इंडिया गठबंधन बना है, जब से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डर गई है, तिलमना गई है। तो इसलिए सत्ता का दुरुपयोग करके, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके ये विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। 9 महीने हो गए, 9 महीने से क्या ये मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत पेश कर पाए? तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, क्यों नहीं देते सबूत? अगर शराब घोटाला है, बीजेपी बताती है हुआ है, तो फिर सबूत क्यों नहीं है? कहाँ गया वो पैसा? किसकी माँ पे वो पैसा मिला? आज से ईडी जवाब दे भाई, ईडी के जवाब दे दिए सर अगली तारीख में हम सबूत देंगे, हम अगली तारीख में सबूत देंगे। अरे 2 गए कब? 9 महीने हो गए। सिर्फ इनका काम, और खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर ये दूसरी कोर्ट में ये केस होता तो 2 मिनट में गिर जाता। ये मैंने नहीं बोला, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो इससे पता चलता है भारतीय जनता पार्टी जब से इंडिया गठबंधन बना है, भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई है। इसलिए विपक्ष के नेताओं के ऊपर संगीन झूठे आरोप लगा के उनको बंद करना चाहती है। मगर भारतीय जनता पार्टी भूल गई है कि रावण ने भी सारे देवताओं को बंधक बना लिया था। रावण ने भी सारे देवताओं को बंधक बनाया था, मगर उसकी मृत्यु श्री राम के हाथों हुई थी। तो इनकी मृत्यु जो होनी है वो इंडिया गठबंधन के से होनी है। ठीक है, विकास पांडे जी जी जवाब दीजिए। देखिए, जैसे संजय सिंह जी ने अपना भाषण सुनाया था कोर्ट के अंदर, और वैसे ही हमारे आदरणीय प्रवक्ता, सम्मानित प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के पूरा भाषण बोल गए। मुझे लगता है इन 2-3 चीजों को इन्होंने बारीकी से समझा नहीं जी। जैसे सत्येंद्र जैन को आज बरसों बरस हो गए जमानत नहीं मिली, और लगभग कई बार उन्होंने प्रयास किया जमानत के लिए और कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी। अच्छा, एक बात बताइए, कोर्ट भी क्या निष्पक्ष नहीं है? बंसल जी से पूछ लीजिएगा, क्या कोर्ट की निष्पक्षता पर भी संदेह है इनको? ये बताएंगे अभी, क्योंकि कोर्ट को क्यों नहीं आप सेटिस्फाइड करवाए कि वो जमानत दे दे? अगर चलिए ठीक है, जांच एजेंसियों ने सहयोग नहीं, जांच एजेंसियों ने गलत तथ्य दिए, अच्छी तरह से नहीं रिप्रेजेंट किया। अरे अनमोल जी प्लीज, बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए, बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। अनमोल जी इतना चीजें समझाइए भाई। अनमोल जी उनका पक्ष सुनिए, उसके बाद अपना पक्ष रखिएगा। मुझे लगता है जी कि सबसे पहले तो ये बिल्कुल दूध की तरह, पानी की तरह बिल्कुल साफ चीजें हैं, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आपको याद हो जितेंद्र सिंह तोमर, जो तत्कालिक आम आदमी पार्टी की सरकार में कानून मंत्री थे, और उनको उनके फर्जी डिग्री के मामले में उन्हें 2015 में गिरफ्तार किया गया, और कोर्ट ने भी उनके खिलाफ फैसला दिया। इंतजार करिए, धैर्य रखिए, कोर्ट की कार्यवाही चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी चीज मुझे लगता है कि जब कट्टर ईमानदार लोग ऐसे भ्रष्टाचारों में फंसते हैं तो वो ऐसे ही तर्क देते हैं जैसे हमारे अनमोल बंसल जी दे रहे थे। अनमोल बंसल जी ये नहीं बताने को तैयार है कि सत्येंद्र जैन को 3 साल तक जमानत क्यों नहीं मिली, और क्यों कड़ियां जुड़ करके अरविंद केजरीवाल तक पहुंच रही हैं, क्यों उस दलाल से जो है वो मनीष सिसोदिया को मिलवाया गया, क्यों उस दलाल की दलाली करने का काम संजय सिंह ने किया। ये बड़े यक्ष प्रश्न है। मुझे लगता है इन्हीं के कारण आज संजय सिंह जी को जेल की हवा खानी पड़ी। मुझे लगता है अपनी थोथी ईमानदारी के सर्टिफिकेट के बल पर अरविंद केजरीवाल भोली वाली जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। एक दिल्ली नहीं है, आप समझिए पंजाब में तक इनके भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते भगवंत मान ने इनके मंत्री को हटाना पड़ गया। वही आम आदमी पार्टी का मंत्री है पंजाब के अंदर, विजय सिंगला, जिसको आम आदमी पार्टी ने स्वयं संज्ञान लेना पड़ गया। इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार का मामला था, वहां पर विपक्षियों ने उस मामले को उठाया और उसके बाद स्वयं आपने हटा दिया। तो अगर स्वयं को आप हटा रहे हो तो क्या उस केस में भी गलत थे? क्या आप बता दीजिए गलत थे? यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्रीय एजेंसियां अगर कोई काम करें, चाहे वो 100% सही हो, लेकिन विपक्ष ने एक प्रोपेगेंडा बना लिया है
चूंकि वो विपक्ष में है इसलिए उन्हें सारे अधिकार हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार करें, चाहे वो होर्डिंग बैनर लगवाने के नाम पर राजनीति करें, चाहे वो दुनिया भर के प्रोपेगेंडा फैलाएं, लेकिन उन्हें इस बात की छूट मिल जाएगी क्या कि वो विपक्ष में है इसलिए वो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है बंसल जी, आप दबाव की राजनीति बंद करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा बंसल जी, क्योंकि मुझे मालूम है कि कितने कट्टर ईमानदार हैं अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है जी। अनमोल जी, जी बार बार विकास जी कह रहे हैं कि आखिरकार क्यों और नेता जो हैं आपके उनको जमानत अभी तक नहीं मिली है। देखिए, पीएमएल जो होता है कि जो धारा जो लगता है इसमें जी। अरेस्ट किया था, 5-7 महीने तो वैसी जमानत नहीं मिलती। मुझे अभी तक विकास भाई इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि ईडी को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई थी या नहीं लगाई थी। जब हियरिंग हुई थी 12 तारीख से पहले कि ईडी पे अगर सबूत है तो पेश करो। अगर आज ये कहूँ कि विकास भाई मेरे घर पे आए थे और 5 करोड़ रुपए चुरा के ले गए और मैं दरोगा पुलिस को पैसे देके इनके ऊपर मुकदमा कराता हूँ, अब पुलिस इनको अरेस्ट करती है, अदालत में केस जाता है, तो कोर्ट ये भी तो पूछेगा ना कि है ना आप पे 5 करोड़ रुपए कहाँ से आए, पूछेगा नहीं पूछेगा आपके बिल्कुल। पास 5 करोड़ रुपए कहाँ से आए जो विकास भाई ने चोरी कर लिए। जब 5 करोड़ रुपए आए ही नहीं है, 5 करोड़ रुपए और आप 5 करोड़ रुपया घर में कैश रख के क्या कर रहे थे। जब 5 करोड़ रुपए है ही नहीं, जब 5 करोड़ रुपया कैश ही नहीं है तो चोरी विकास भाई क्या करेंगे। तो ये झूठा मुकदमा जो भारतीय जनता पार्टी सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करके कर रही है, क्या विकास भाई सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार नहीं लगाई, क्या इस बात को वो नकारे कि नहीं लगाई। तो इससे पता ईडी क्यों नहीं सबूत पेश करती। 9 महीने हो गए, 2.5 साल से ईडी जांच कर रही है और 2.5 साल से अभी तो लोग पकड़ ही नहीं आ रहे। खुद पटियाला कोर्ट ने बोला था अगर संजय सिंह जी का अगर नाम था तो उनको पहले क्यों नहीं अरेस्ट किया गया, अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। उससे पहले तो आपने चार्जशीट में नाम ही नहीं रखा था उनका। खुद माफी मांगी थी ईडी ने कि इनका नाम गलत आया है, हम तो राहुल सिंह जी लिख रहे थे, संजय सिंह जी गलत लिख गया, खुद ईडी ने बोला था। तो इससे पता चलता है कि जिस तरह से माननीय सांसद आदरणीय संजय सिंह जी मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्लियामेंट में आंखों में आंख डाल के बोलते थे कि अडानी को पूरा देश क्यों बेच दिया। जी। आप सोचिए, पूरा देश ही व्यक्ति को बेच दिया। ऊपर आसमान में जाओ हवाई जहाज अडानी का, आसमान जमीन पे आओ तो एयरपोर्ट जब अडानी का, पाताल में जाओ पानी बिजली कोयला अडानी का, समुद्र में जाओ तो सीपोर्ट अडानी का, सारी चीज अडानी को बेच दिया। तो जब इसका सवाल माननीय सांसद जी ने मोदी जी से पूछा, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से पूछा, तब से भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है। आज सोचिए, भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेके पैर तक, सिर से लेके पैर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। यह भी पंजाब का एग्जाम्पल दे रहे थे विकास भाई, आम आदमी पार्टी में इतना जज्बा है कि वो अपने मंत्री का भ्रष्टाचार करते हैं तो उनको निकालते हैं। आपकी भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचार करेगा वो उतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठेगा। ये आम आदमी पार्टी की विचारधारा नहीं है। आप तो भ्रष्टाचार की बात करते आए थे। आप सोचिए, जो ईडी जिसने 5,000 केस 2014 से लेकर 2022 तक किए और 5,000 में से 3,000 पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ केस दर्ज करे, उसमें 0.5% की रेटिंग है, उसमें वो आरोप साबित कर पाई है 3,004 केस में, यानी 2996 केस सारे झूठे। ये मैं तो नहीं कह रहा ना, ये तो ईडी सीबीआई उसके वो है ना आंकड़े, अब उसको भी विकास भाई डिनाई कर देंगे, नकार देंगे, ऐसा तो ना होगा। भारतीय जनता पार्टी, आप सोचिए जो हेमंत विश्व जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं, जब वो कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, कि बाटा घोटाले का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने बुकलेट जारी करके नहीं किया था। अगर उनको नहीं पता हो तो मैं अभी भेज देता हूँ भारतीय जनता पार्टी का बुकलेट। क्या येदियुरप्पा भ्रष्टाचार के कारण उनको मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया था? क्या अजित पवार को जब वो डिप्टी सीएम की शपथ ले रहे थे उससे 15 दिन पहले क्या देश के प्रधानमंत्री अजित पवार को भ्रष्टाचारी बोल के नहीं आए थे कि अजित पवार भ्रष्टाचारी हैं? क्या जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये पार्टी के डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, वो क्या बोलते थे? अजित बाबा चक्की पीसिंग क्या बोला करते थे ना, अजित दादा चक्की पीसिंग। आज वो कहाँ गई चक्की? आज का भारतीय जनता पार्टी क्या चक्की के साथ खेल रही है? अरे यार, इतना देश को बेवकूफ मत बनाओ। ये देश ठीक है। आपकी जो आपकी किस्सात है, आपको लगता है कि जनता के लिए उन्होंने तो कोई काम किया नहीं, काम तो इन्होंने अंबानी अडानी के लिए किया।
और जनता अब इनके धन के नाम पे जो जनता को अनमोल जी, लेकिन विकास जी या फिर बीजेपी के तमाम नेताओं वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बताते हैं। अभी अगर आप ये कहेंगे कि जनता के लिए कुछ नहीं किया तो जी, अगर आप कहेंगे कि जनता के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया तो अभी अनमोल जी अच्छी खासे कामों को गिनाएंगे। नहीं गिनाए ना विकास भाई, जनता के लिए क्या काम किया बीजेपी ने? ठीक है, इस पे बाद में जवाब लेंगे, पहले आम आदमी पार्टी वाले मुद्दे पे जवाब लेते हैं। जी विकास जी, अनमोल जी ने कहा कि हर बार ईडी सीबीआई का ही गेम लेकर के आप विपक्ष को ही डराते हैं और जो नेता आपके पाले में चले जाते हैं उनका हर पाप साफ। अब एक बात मुझे ये बताइए, दो तीन चीजें मुझे लगता है कि चार्जशीट को लेकर के अभी बात की। अरे यार भाई अनमोल जी आप बोलते रहे कंटिन्यू भाई, बीच में मत बोलिए यार, सुनिए मेरे भाई, धैर्य के साथ सुनिए, आदत डालिए। यही दिक्कत है अरविंद केजरीवाल जी की, ना जनता की सुनेंगे ना अदालत की सुनेंगे, बस अपना भाषण जहां होगा चाहे अदालत हो चाहे डिबेट हो अपना भाषण चालू कर देंगे। भाषणों से नहीं चलेगा, सत्य की बात करिए। सर डरिए मत अनमोल भाई, डरिए मत अनमोल भाई, डरिए मत भाई। आप तो अच्छे व्यक्ति है ना, आपने बहुत भ्रष्टाचार किया है, आप मत डरिए, आप मत डरिए। अरे भाई स्नेहा जी ने मना करिए भाई कि इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, ये क्यों डर रहे हैं, इन्हें क्यों डर लग रहा है भाई? अनमोल जी विकास जी कह रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है, डरिए नहीं। अरे भाई आप डरिए मत अनमोल भाई, बौखलाइए मत, अभी तो मैंने बोला भी, मैंने स्नेहा जी मना करिए इन्हें। अनमोल जी आप जवाब तो लीजिए विकास जी से। अरे विकास भाई तो सिर्फ झूठों की दलीलें पेश कर रहे हैं। अरे भाई ना भाई, जो अनमोल जी कहे, जो आम आदमी पार्टी कहे वही सही। मैंने आपके बीच में बोला अनमोल जी, मैंने आपके बीच में बोला। अनमोल जी विकास जी को अपना पक्ष रखने दीजिए, उसके बाद आप अपना पक्ष रखिएगा। मत खराब करिए। ठीक है अनमोल जी जरा सा अपनी बारी का इंतजार कीजिए, विकास जी का पक्ष सुनते हैं उसके बाद आप उनको काउंटर कीजिएगा। डर गए ना, डर गए। ठीक है, अरे विकास जी हेमंत बिस्व शर्मा पश्चिम की जो, अरे भाई हेमंत बिस्व शर्मा लेके अरविंद केजरीवाल के पास चल जाएंगे। ठीक है अनमोल जी जवाब तो सुनिए अनमोल जी, करो ना, ठीक है हमने वही सवाल पूछा है, टाइम मत वेस्ट कीजिए, आप दोनों लोग जवाब लीजिए एक दूसरे से। ठीक है विकास जी जवाब दीजिए। मुद्दों से भटकाना चाहती है। देखिए ऐसा होता है, झूठ बहुत तेजी से चिल्लाता है और जो काम अरविंद केजरीवाल की पार्टी के प्रवक्ताओं चाहे नेता बहुत जोर शोर से चिल्लाते हैं वही काम हो रहा है। दूसरी चीज मुझे लगता है दो तीन चीजें हैं जी, और बुनियादी रूप से आप भी समझने का प्रयास करेंगे स्नेहा जी, क्यों आप भी सीनियर एंकर हैं, समझदार पत्रकार हैं। चार्जशीट की पहली जिस चार्जशीट का जिक्र किया कि जिसमें संजय सिंह जी का नाम नहीं था, यही है ना अनमोल जी? और उस पहली चार्जशीट में अगर नाम नहीं था और दूसरी चीज चार्जशीट में नाम निकल के आया तो इट मीन्स कि ईडी के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है, क्योंकि अगर राजनीतिक दबाव होता तो पहली चार्जशीट में संजय सिंह जी का नाम होता। ये बिल्कुल इस पर अब करिए मत, स्नेहा जी ने मना कर अनमोल जी हो जाएंगे। अनमोल बंसल जी बीच में बोलूंगा। अनमोल जी ऐसी चर्चा का कोई मतलब नहीं है, अभी पूरा मौका दिया जाएगा फिर आप उनसे सवाल पूछिएगा। विकास जी रखिए अपना पक्ष। ये डिबेट खराब ही करने आते हैं, आप इन्हें जब भी बैठालेंगे डिबेट खराब करेंगे। देखिए खामो खाम अरे तो बता तो रहे, शुरुआत तो की है उन्होंने। और वो 15 दिन में मानदान कैसे होगा? आप नहीं सुनना चाहेंगे, सुनेंगे नहीं आप मेरे सवाल देंगे। कोरोना काल में 4000 करोड़ एडवर्टाइजमेंट खर्च कर दिया अरविंद केजरीवाल ने और कोरोना के ऊपर मदद मांगने केंद्र से चले आएंगे। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 4,000 करोड़ खर्च कर दिए। दिल्ली जल बोर्ड में 19,000 करोड़ का घोटाला है, दिल्ली जल बोर्ड में 19,000 करोड़ का घोटाला है। वो कौन जवाब देगा इस पर? जब जनता आपसे जवाब मांगेगी तब आप इधर उधर की बातें करेंगे। अरे जवाब मांगेगा आप इधर उधर। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है अनमोल जी मेरे कर्म को खराब करते हैं वो। अनमोल जी बिल्कुल शांत होइए, जब आप बोल रहे थे विकास जी ने नहीं बोला था, चाहे आप सही बोले गलत बोले, उन्होंने संयम के साथ सुना आपकी बातों को, अपने मौके पे उन्होंने बात रखी। झूठी दलीलें, ठीक है आप सही, ठीक है वो आपको झूठा कहेंगे आप उनको झूठा कहेंगे, अपनी अपनी बारी में कहिए, पूरी डिबेट को मत खराब कीजिए। जी विकास जी धन्यवाद। मुझे लगता है कि चार्जशीट को लेकर के जो मैंने विषय रखा
कि अगर पहली चार्जशीट में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, क्योंकि पहली चार्जशीट के साथ ये कंप्लीट नहीं हो जाता कि जांच अभी खत्म हो गई है या वो फाइनल चार्जशीट नहीं थी। उसके बाद जैसे जैसे तथ्य खुलते गए, चार्जशीट आगे बढ़ती गई और चार्जशीट में आगे नाम संजय सिंह जी का आया। मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोर्ट में मामला है तो इतना इसमें हड़बड़ाने की क्या जरूरत है? क्यों हड़बड़ा रहे हैं? दूसरी चीज, आप कार्य पद्धति समझिए, ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने 2013 में कांग्रेस के ऊपर तमाम आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाने के बाद कांग्रेस के उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। उसके बाद ये कट्टर ईमानदार लोग जो राजनीति में आज यहाँ बैठ करके ईमानदारी का ढोंग करते हैं, उसी कांग्रेस के साथ आपने सरकार बना ली। और फिर जब सरकार से बाहर आए कि कांग्रेस से हमारी नैतिकता नहीं बैठी, हम सरकार से बाहर आ गए। चलिए वो एक बार हो गया, नैतिकता आपकी नहीं बैठी, आप बाहर आ गए। इंडिया गठबंधन के नाम पर आप फिर उसी कांग्रेस के साथ हो गए, जिसे भ्रष्टाचार के नाम पर आपके कोसते कोसते आपकी पार्टी इतनी बड़ी, आप उसी भ्रष्टाचार की कांग्रेस पार्टी के साथ आ गए। ये है आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र। और हम हमेशा से कहते थे कि ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों एक ही दल हैं, एक ही कार्य पद्धति है इनकी, जो मुझे लगता है दिल्ली समेत पूरे देश की जनता ने आज इंडिया गठबंधन की आड़ लेकर के जो अपने काले कारनामे छुपाने के लिए एकजुट हुए हैं ये भ्रष्टाचारी, वो पूरा देश आज देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। इस पर अनमोल जी एक बार भी जवाब नहीं देंगे कि उसी इंडिया गठबंधन में आज आप हिस्सा हैं जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार को कोसते हुए आप यहाँ तक पहुंचे, जिसको इस पर अनमोल जी की जबान नहीं निकलेगी, ये देख लीजिएगा स्नेहा जी। दूसरी चीज मुझे लगता है 2-3 चीजें हैं। एक नेता पर कार्रवाई हो, 2 नेताओं पर कार्रवाई हो, 3 नेताओं पर कार्रवाई हो। आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के 20 से ज्यादा नेता भ्रष्टाचार सहित अन्य आरोपों में जेल जा चुके हैं और दर्जन भर से ज्यादा मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ा भ्रष्टाचार से। देश में अन्य जगहों पे भी तो सरकारें हैं, बाईआरएस की वहां सरकार है, तमिलनाडु में हमारी सरकार नहीं है, कर्नाटक में वर्तमान में हमारी सरकार नहीं है, आंध्रा में हमारी नहीं है। आप समझिए, कभी कहीं इतने मंत्रियों को भ्रष्टाचार के लिए क्या छोड़ना पड़ा स्नेहा जी? मुझे लगता है अपने कर्म कांडों को छुपाने के लिए आम आदमी पार्टी के लोग इस तरीके का प्रोपेगेंडा करते हैं। 3 साल तक जेल में रहने के बाद एक भी अपील जमानत की मंजूर नहीं हुई सत्येंद्र जैन की। ये अपने में दिखा रहा था कि मसाज पार्लर खोलने वाले पार्टी के लोग हैं ये जेल के अंदर मसाज पार्लर चलाने वाले लोग हैं। अगर संजय सिंह जेल जाएंगे तो उनकी मसाज पार्लर की व्यवस्था करवा दें। मेरा आग्रह है अनमोल जी से, उनके लिए जरा वीआईपी फूड की व्यवस्था करवा दें। यही उनके बस का है जो वो करवा सकते हैं, क्योंकि देश का कानून निष्पक्षता के साथ अपना काम कर रहा है। और रही बात ईडी के सक्सेस की, तो मुझे लगता है जो 97 का आपने आंकड़ा दिया, 97% केस ईडी के अभी जांच में पेंडिंग पड़े हैं, उसमें चार्जशीट होकर के उसमें जो विभिन्न अपराधी हैं वो जेल में है, उसमें अभी फाइनल चार्जशीट नहीं दाखिल हुई है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो 97% केस खारिज हो चुके हैं, खारिज नहीं हुए, बदलिए और जानकारी पुष्ट करके आया करिए, ये मेरा आग्रह है आपसे। विकास जी एक जवाब इनको और दीजिए। लगातार पूरा विपक्ष उठा रहा है ये सवाल कि आखिरकार अजीत पवार के ऊपर, जब आप लोग पहले कहते थे कि बड़े घोटालेबाज हैं वो, बड़े मामले हैं, बहुत ही केस हैं, अचानक से क्या उनके केस खत्म हो गए हैं? देखिए, मुझे फिर मैं वही कहूंगा आपको जी, अजीत पवार महाराष्ट्र के अंदर उप मुख्यमंत्री हैं और उस सरकार को लीड कर रहे हैं शिंदे जी। भारतीय जनता पार्टी उसकी सहयोगी है, समर्थन दे रही है। दूसरी चीज, मुझे लगता है अजीत पवार के ऊपर जांच कोई उन्हें क्लीन चिट नहीं दे दी गई है। अगर क्लीन चिट कहीं दे दी गई हो तो मुझे अनमोल जी बता दें आकर के कि क्लीन चिट कहां पर मिली है अजीत पवार को, मुझे ये बता दिया जाए आकर के। भारतीय जनता पार्टी के हमने अपने कर्नाटक के एमएलए पर भी ईडी की छापेमारी की और कार्रवाई की। ये होता है भारतीय जनता पार्टी के काम करने की पद्धति। मैं फिर कहूंगा स्नेहा जी, यह लोग केवल विपक्ष में बैठे हैं इसलिए ये चाहते हैं कि हमारे भ्रष्टाचार पर सरकार आंखें मूंद ले, क्योंकि अगर आंखें नहीं मूंदेगी तो हम ये चिल्लाएंगे और जनता की सहानुभूति लेने का प्रयास करेंगे कि हम विपक्ष में, इसलिए हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई। अनमोल जी, विकास जी कह रहे हैं कि सहानुभूति लेने के लिए आप लोग इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं और बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को देश देख रहा है कि जैसे रावण ने सारे देवताओं को बंधक बना लिया था ना,
उसी जी। तरह से एक देश में रावण है जो सारे विपक्ष के नेताओं को बंधक बनाने में लगा है, मगर इनकी हत्या होनी है। देखिए, आप सत्ता का दुरुपयोग करोगे, इसकी हत्या सत्ता की होनी है। आप ये मत सोचिए कि आज आपके हाथ में ईडी सीबीआई है, आप कुछ भी कर लेंगे, किसी को भी बचा देंगे, किसी को जेल में डाल देंगे, किसी जो आरोपी है उसको एसी गाड़ियों में हेलीकॉप्टरों में घुमाएंगे। तो जनता सब जानती है अजीत पवार कितने बड़े घोटाले का आरोपी थे, उनको अपने साथ ले लिया, ईमानदार हो गए। हेमंत बिश्व शर्मा नहीं अनमोल जी, अभी तो विकास जी कह रहे कि उनको कहा हमने वो क्लीन चिट दे दिया। जी, अभी तो अजीत पवार पे विकास जी ने कहा कि हमने कहा क्लीन चिट दे दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक नंबर की महा झूठी पार्टी है। इनसे ज्यादा झूठ इस हिंदुस्तान में कोई नहीं बोल सकता। अगर उनको क्लीन चिट नहीं दी थी तो इन्होंने भ्रष्टाचारी को अपने साथ शामिल क्यों कर लिया? मैं विकास भाई से पूछना चाहता ना, अगर ये बोल लेते कि अजित पवार भ्रष्टाचारी है, इन्होंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, और ये कह रहे कि हमने अभी क्लीन चिट नहीं दी ईडी सीबीआई ने, तो इन्होंने जी। भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में शामिल क्यों कर लिया? यानी भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय मोदी जी को भ्रष्टाचार से बैन नहीं है ना, इससे तो पता चलता है। आज विकास भाई के मुंह से पता चल गया, विकास भाई ने बोल दिया कि क्लीन चिट नहीं मिली, तो इसका मतलब क्लीन चिट नहीं मिली तो आपने अपने साथ शामिल क्यों कर लिया? इससे पता चलता है भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार से बैन नहीं है। शामिल नहीं किया, हेमंत बिश्व शर्मा को अगर क्लीन चिट शामिल नहीं किया, गलत। तो फिर अनमोल जी, अपने साथ शामिल अनमोल कर जी लिया। शामिल नहीं असम का किया। मैं मुख्यमंत्री चुनौती बना दिया। देता हूँ अनमोल जी, ये प्रूव करके दिखाएं कि वो नहीं, भाजपा में शामिल हुए हैं। वो प्रूव करके दिखाएं कि वो भाजपा में शामिल हुए हैं। आप इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं, आपने कांग्रेस को क्लीन चिट दी है, आपने कांग्रेस के भ्रष्टाचार में हाथ मिलाया है, आप कांग्रेस के भ्रष्टाचार में शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के भ्रष्टाचार में शामिल हुई है, ना कि भारतीय जनता पार्टी। यही फर्क है भाजपा और आम आदमी पार्टी में, यही फर्क है। आप झूठ की राजनीति करते हैं, आप बेमनसता की राजनीति करते हैं, आप देश को जलाने की राजनीति करते हैं, आप सेना से सबूत मांगते हैं, आप खालिस्तानियों को समर्थन करते हैं। ये कैसे फर्क है भाजपा और आम आदमी पार्टी में? सच्चे लोग हैं। हम लोग कोई आपकी तरह हेलीकॉप्टर में नहीं घूमते, हम लोग सच्चे लोग हैं, देश के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। हम आपकी तरह ढोंग नहीं करते, हम आपकी तरह नाटक नहीं करते कि ये मुंह में राम पेट में चूड़ी, हम वाला काम नहीं करता। अगर हमारे मुंह में भी राम है तो पेट में भी राम है। अगर हम लोग बात करते हैं कि अच्छे स्कूल बनने चाहिए तो हमने दिल्ली में बना के दिए। अगर हम कहते हैं कि गरीब के बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए तो हमने दिल्ली में अच्छे हॉस्पिटल बना के दिए। अगर हमने देखा कि ना लोगों को बिजली फ्री मिलनी चाहिए, उसको बिजली फ्री मिल रही है। हम जनता का पैसा का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि ईडी सीबीआई पे कोई सबूत नहीं है। आपको लगता है स्नेहा जी, अगर ईडी में सबूत होता ये किसी को छोड़ते? नहीं, क्योंकि इनके पास सबूत ही नहीं है। वो तो आकाश जी का फोन आया था ईडी के पास कि भैया इसको जेल में डाल दो, जो हमारे खिलाफ बोल रहा है उसको जेल में डाल दो, और फिर बेचारी ईडी फंस जाती है। ये ईडी नहीं है, ये देश का इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट हो चुका है। ईडी मतलब इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट, कि इंटरटेनमेंट करता है, सिर्फ आपको जेल, आपको अनमोल जी, ये शब्द आप देश के एक बड़े संस्थानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अनमोल जी, ये शब्द आप देश के बड़े संस्थानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। ईडी इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट है। आज किस तरह से इसका दुरुपयोग हो रहा है आप सोचिए। ईडी का दुरुपयोग हो रहा है क्या? ईडी विपक्ष के नेताओं के लिए व्यापक घोटाला, 82 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहाँ ईडी क्यों नहीं जाती? क्योंकि आकाश जी का फोन आ गया है, वहां मत जाना, वहां तो हमारी सरकार है, वहां तो हम घोटाले करेंगे और हत्या भी करेंगे। अभी तो विकास जी कह रहे थे कि हम अपने भी नेताओं पे कार्रवाई करवाते हैं ईडी की। वो इन्हें याद नहीं आया, वो इन्हें याद नहीं रहेगा। आम आदमी पार्टी को ना कांग्रेस का भ्रष्टाचार दिखेगा। बनाने का काम कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान पे क्या कार्रवाई, येदियुरप्पा पे क्या कार्रवाई हुई? तो मुख्यमंत्री होते हुए जेल गए थे, उसको दोबारा मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? इससे पता, और फिर मुख्यमंत्री बना दिया तो उसको मुख्यमंत्री पद पे क्यों हटा दिया? इससे पता चलता है भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है। किस तरह से भ्रष्टाचार कराए और झूठ बोलकर आंखों में आंखें डाल के दूसरों को फंसाए, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हो चुका है। आप देखिएगा, आने वाले टाइम में देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है ना, जो इनका ईडी सत्ता के दुरुपयोग का, तंत्रों का दुरुपयोग कर रही है जी, इसका भी इनको जवाब मिलेगा। ठीक है, 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और जी ईडी इसे तो हमारे ऊपर झूठे मुकदमे करते हैं। जी ईडी सीबीआई इनके ऊपर जो सही इन्होंने जो घोटाले करे ना, इनको खेलते हुए बीजेपी कार्यालय से आएगी। चिंता मत करिए, 6 महीने का टाइम है, जनता देख रही है। ठीक है जी विकास जी। भ्रष्टाचार चालीसा का जाप करने वाले
हमें ये नहीं बता पाए कि उनके आधा 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को क्यों जेल जाना पड़ा। मुझे बता दे पूरे देश में कोई ऐसी राज्य सरकार हो जिसके 1 दर्जन मंत्रियों को जेल जाना पड़ा, मुझे बता दे भाई। और भी तो राज्यों में सरकारें हैं, मैंने यही सवाल किया था स्नेहा जी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने एक सवाल और किया था कि जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार को कोसते कोसते आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी हुई है, उस पर पूरा मुंह सूख गया और अनमोल जी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। अरे डर गए, मैं बीच में नहीं बोला। अनमोल जी डर गए। मैंने कहा था कि जब मैं आपको आपका आईना दिखाऊंगा तो डर जाएंगे, क्योंकि आपका चेहरा बहुत काला है, आपका चेहरा बहुत काला है, बोली सूरत मन काला। ये है आम आदमी पार्टी का एजेंडा, ये है आम आदमी पार्टी का एजेंडा। तो बीजेपी जवाब दीजिए भाई कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। अब भ्रष्टाचार खत्म हो गया कांग्रेस का, बताइए भाई, बताइए। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि भ्रष्टाचार की यूनिवर्सिटी है कांग्रेस पार्टी, जनता देख रही है, भ्रष्टाचार की यूनिवर्सिटी है कांग्रेस पार्टी। अब कहाँ गई? इसलिए सवाल ले लीजिए कि कांग्रेस अब भ्रष्टाचारी ठीक है, नहीं बची है। ठीक है विकास जी, आपका सवाल का जवाब लेते हैं अनमोल जी से। अनमोल जी, विकास जी बार बार कह रहे हैं कि हमने एक सवाल किया था कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर कार्रवाई क्यों हो रही है, और भी प्रदेशों में और भी। आप मुझे उसका समय दीजिए, मुझे बोल दीजिए। सत्येंद्र आप ही बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं। जरा कांग्रेस का सवाल से भी जवाब दे दीजिए। आप ही बोल रहे हैं, क्योंकि आपको दूसरे के टर्म में भी बोलना है, आपको अपने टर्म में भी बोलना है। आप ही बोल रहे हैं साहब, पूरे देश में केवल आप ही चिल्ला रहे हैं, और आप इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि दवाई बिल्कुल ठीक लग रही है। विकास जी, अब सवाल पूछे तो जवाब भी सुन लीजिए। जी अनमोल जी, आरोप लगाओ, भाग जाओ। नहीं अनमोल जी जवाब दीजिए। हमारे मंत्री जेल में है, इनसे पूछिए सत्येंद्र जैन के ऊपर क्या आरोप है, इनसे पूछिए। अजीब है आप। सत्येंद्र जैन जी पिछले कई वर्षों से जेल में रहे, आपको ये नहीं पता है क्यों जेल में? भाई ये कोर्ट से पूछिए क्या आरोप है, कोर्ट से पूछा आपने, कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन किए, कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन किए आपने, कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन किए। आप बताइए आपने विजय सिंह को क्यों बर्खास्त किया, बताइए विजय सिंह को क्यों बर्खास्त किया? जितेंद्र सिंह तोमर को कोर्ट ने क्यों दोषी ठहराया? जितेंद्र सिंह तोमर को क्यों दोषी ठहराया? मुझे देखिए, मुद्दे से भटकाइए मत, सीधा जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार के ऊपर आपका कांग्रेस को लेके क्या स्टंट है, इसका बता दीजिए। आप दुनिया भर के भ्रष्टाचार के नारे हैं। ठीक है विकास जी, अनमोल जी का पक्ष सुनिए जी। एक राज्य सरकार बता दीजिए जिसके आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री बर्खास्त किए गए। ठीक है अनमोल जी, विकास जी से बाद में प्रश्न पूछ लीजिए, पहले विकास जी ने जो प्रश्न उठा उसका जवाब देखिए। अभी कोई दूसरी राज्य सरकार बता दें अनमोल जी, कौन दूसरी राज्य सरकार? सत्येंद्र जैन जी के ऊपर आरोप क्या है ये बता नहीं पाए, शायद आपको भी नहीं पता होगा, मैं बता दूं। सत्येंद्र जैन जी पे आरोप क्या, सुन लीजिए। इन्होंने क्या करा, कलकत्ता के जो हवाला का कारोबार कर रहे थे अनमोल जी, ना विकास जी पूछ रहे हैं ना मैं पूछ रही हूँ कि क्या क्या कौन सी धाराओं में आरोप है, वो सार्वजनिक है। ठीक, विकास जी ने पूछा कि हर बार आम आदमी पार्टी के नेताओं पे कार्रवाई क्यों हो रही है। इनको आम आदमी पार्टी से डर लगता है, इनको अरविंद केजरीवाल से डर लगता है कि एक पार्टी जिसने 10 सालों में 2 राज्यों में सरकार बना ली और इसीलिए कार्रवाई हो रही है। मॉडल पेश किया है, उसमें हम 14% वोट लिया गुजरात। ठीक है, 5 विधायक वहां पे जीते। भारतीय जनता पार्टी की नाक के नीचे। अरे अनमोल जी हो गया, आपने कह दिया इसीलिए कार्रवाई हो रही है। ठीक है, दूसरा सवाल था कि कांग्रेस पर क्या स्टैंड है। हर समय मोदी जी को उनको नींद नहीं आती है अरविंद केजरीवाल से। अरे ठीक है, अभी इसका जवाब लेंगे विकास जी से। ठीक है अनमोल जी, दूसरा सवाल, कांग्रेस पर क्या स्टैंड है अब आपका? नहीं, कांग्रेस को जी लोग भ्रष्टाचारी बोलते थे 2014 से पहले, ये आज से एक आरोप साबित नहीं कर पाए। ये बोलते थे कि जिया जी जेल जाएंगे। विकास जी, अरे अनमोल जी, विकास जी तो कह रहे हैं आप भी तो भ्रष्टाचार खोल के सरकार बनाए थे। हाथ में ना विकास जी, यानी वो इसका मतलब इन्होंने जो बोला था वो झूठे था। अरे अनमोल जी, वो तो आज भी कांग्रेस के साथ नहीं है, तो वो तो आज भी कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। उन्होंने आपसे सवाल पूछा है कि आप, मैडम ये कौन सी बात हो गई? थानेदार ये क्या कह चोर है, ये चोर है, चोर है। कोई जवाब नहीं है इनके पास स्नेहा जी। और ठीक है विकास जी, आ रही है मुझे नहीं, ये थानेदार है और सामने वाले से कह रहे चोर है, चोर है, फिर क्यों नहीं पकड़ रहे?
अरे भाई आप हमसे ज्यादा तेज चिल्ला रहे थे, आप हमसे ज्यादा चिल्ला रहे थे, कांग्रेस चोर है, आप हमसे ज्यादा तेज चिल्ला रहे थे, कांग्रेस चोर है। ठीक है विकास जी, अनमोल जी अभी आपने सवाल पूछा था ना विकास जी से, उसका जवाब देते हैं। विकास जी, जब आपने पूछा है कि आखिरकार क्यों सिर्फ आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई हो रही है और राज्यों पे क्यों नहीं हो रही है, तो अनमोल जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की वजह से आप लोगों को नींद नहीं आती है। क्या वाकई इतना डरी हुई है बीजेपी, इसीलिए सिर्फ आम आदमी पार्टी को टारगेट की जा रही है? बिल्कुल ठीक बात है। मैं फिर कहूंगा आपको, मुझे लगता है कि हर राष्ट्रभक्त को नींद नहीं आएगी कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो खालिस्तान जाग उठता है। हर उस आदमी को नींद नहीं आएगी जो इस देश की चिंता करता है कि जब आम आदमी पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती है। हर उस देशभक्त को नींद नहीं आएगी, क्योंकि इनकी कथनी करनी में फर्क है। जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचार को कोसते हुए आप सरकार में आए, उसी कांग्रेस के साथ आप गलवैया कर रहे हैं, उसी कांग्रेस के साथ आप। तो अनमोल जी ने भी तो कहा कि आप कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताते हैं, उजागर क्यों नहीं कर रहे? अरे भ्रष्टाचार पे बाकायदा जांच चल रही है, उजागर आम आदमी पार्टी ने उसका सहयोग क्यों किया? सवाल ये है, हम जांच कर रहे हैं, हम उसके साथ नहीं है। जिसे चोर कहा, उस चोर के साथ कंधा मिलाकर के चलने वाले लोग हैं आम आदमी पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। सब बेच दिया कि व्यक्ति को, आप उसके सहयोगी हैं, आप कांग्रेस के सहयोगी हैं, आप कांग्रेस के सहयोगी हैं, हम उसके सहयोगी नहीं है कांग्रेस के। ठीक है विकास जी, अनमोल जी विकास जी, ठीक है इनके पास जवाब नहीं है। मैं इसमें जी फिर कहूंगा आपको, अरे भाई फिर अडानी अंबानी का मुद्दा आ गया। मुद्दा कहीं से भी शुरू होता है, अडानी अंबानी जरूर आ जाते हैं। ठीक है अनमोल जी, विकास जी, ठीक है विकास जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है आम आदमी पार्टी, और एकमात्र उनकी सरकार है जिसके इतने ज्यादा मंत्रियों पर कार्रवाई हुई और उन्हें मजबूरन पद छोड़ना पड़ा। अगर सबके सब सही थे तो पद से क्यों इस्तीफा ले लिया गया? मुझे ये भी बता दें, आम आदमी पार्टी के लोग अगर उनकी नजर में इतने ही सही थे, केवल ईडी गलत थी, तो फिर इस्तीफा क्यों ले लिया गया? दूसरी चीज, मुझे लगता है कि अपने कर्म कांडों को छुपाने के लिए ये एक ट्रेंड बन गया है कि हम अगर विपक्ष में बैठे हैं तो हमारे पास ये एक हथियार है कि साहब हमारे ऊपर इसलिए कार्रवाई हो रही कि हम विपक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई जरूरत नहीं है संस्थाओं का उपयोग करने की, क्योंकि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है और हमारे ऊपर जनता का विश्वास है। इसलिए मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि हम आम आदमी पार्टी या किसी अन्य सरकार पर कोई सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करें। ठीक है, इतिहास में ईडी ने इतनी बड़ी रिकवरी काले धन की कभी नहीं की जो माननीय मोदी जी की सरकार आने के बाद हुई है। ये बहुत बड़ा कड़वा सच है जो इन लोगों के गले नहीं उतरेगा। ठीक है जी अनमोल जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जैसे बनाया, सभा संजय सिंह जी ने अडानी के खिलाफ बोलना शुरू किया है और प्रधानमंत्री जी ने कहा है आप भ्रष्टाचार की बात करते हो तो आप भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में शामिल करा के उनकी ताजपेशी क्यों कराते? जब से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर झूठे आरोप लगा के जो कि कोर्ट में पेश नहीं हो पाते। कोर्ट ने भी ईडी से कहा सबूत नहीं है आपके पास, कोई और कोर्ट में होता 2 मिनट ये केस नहीं दिखता, और उसके बाद ही ईडी झूठे आरोप लगा के उनको जेल में डाल दी है। इससे पता चलता है भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आम आदमी पार्टी और गठबंधन से घबराई हुई है, तिलमिलाई हुई है। इन्हें लगता है जो विकास का ये एजेंडा लेके आए थे विकास तो कर नहीं पाए, ऊपर से जो इनके घोषित जीजा किया भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है अनमोल जी, भ्रष्टाचारियों का जो नए भ्रष्टाचारी पैदा हो रहे हैं वो पुराने भ्रष्टाचारियों से गठबंधन कर रहे हैं। नए भ्रष्टाचारी पुराने भ्रष्टाचारियों से गठबंधन कर रहे हैं। नई भ्रष्टाचार की तकनीक सीखने के लिए गठबंधन बना है। ये अनुभव और ऊर्जा का मिश्रण है ये भ्रष्टाचार के, जो इंडिया जैसे पवित्र नाम की आड़ लेकर के अपना भ्रष्टाचार बचाने की कोशिश है। इंडिया जैसा पवित्र नाम लेकर के भ्रष्टाचार बचाने की कोशिश। ठीक है देश भी देख रहा है और इसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं तो हमको ईडी सीबीआई से कराते हैं। तो ये बंदा वाली घुड़की से हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। आपको बता दें कि बंदा वाली घुड़की से अपने नेताओं को डराओ जो भ्रष्टाचार होते हुए अपनी पार्टी में शामिल हुए हैं। ठीक है, करेंगे हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं, सच्चा साफ सड़क पानी, इसके लिए हम लोग लड़ते हैं, इसके लिए हम लोग आए और देश देख रहा है, जनता भी देख रही है। इनका 5 राज्यों में जो चुनाव है इसमें इनको जवाब
साथ इन्होंने सरकारी का दुरुपयोग किया। ठीक है, कांग्रेस के ऊपर फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता दें, पूरी तरीके से संजय सिंह की जमानत को लेकर के सियासी गलियारों में हलचल तेज है। क्या वाकई संजय सिंह भी लंबे समय के लिए इस मामले में फंस चुके हैं? ये एक बड़ा सवाल है। आखिरकार सत्येंद्र जैन समेत मनीष सिसोदिया की तरह क्या वाकई अब संजय सिंह के ऊपर भी ईडी की लंबी जांच चलने वाली? फिलहाल ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा और इसका आने वाले चुनाव में क्या असर होगा ये भी देखने वाली बात होगी। ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।